डे स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पर आज हम 10th का 2 सवाल लेकर के आए हैं, जो कि आपका 2 चर वाले समीकरण का आपका लैंग्वेज वाली सवाल है। जो कि सवाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ती होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल को हम अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर दोनों सवाल समझ लेते हैं तो इस टाइप की जितनी भी सवालें हैं वो सब कर लेंगे। वैसे दोनों एक ही टाइप के सवाल हैं, फिर भी मैं 2 सवाल इसीलिए लगा रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें की डेटा जो है चेंज है, बाकी करना वैसे ही है, इसलिए मैंने 2 सवाल लिया है कि एक सवाल मैं करूंगा, एक सवाल तब आप कर लेना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद चेक कर लेना। फिर भी यहाँ पर हम समझाएंगे दोनों सवालों को। तो पहली सवाल आपके सामने यहाँ पर है और दूसरी सवाल यहाँ पर है। ये 2 सवालें आपकी हैं। तो पहली सवाल क्या बोल रही है यहाँ पर कि 2 मेज और 3 कुर्सी का एक साथ मूल्य। यहाँ पर बात पकड़ना कि एक साथ मतलब 2 मेज और 3 कुर्सियों को जब हम मिला करके उसका रेट, उसका हम प्राइस चेक करेंगे, मतलब जो बनेगा वो 2000 रुपये निकल के आ रहा है। मतलब 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल्य कितना आ रहा है? 2000 रुपये है। तथा यही बात बोला जा रहा है कि अगर 3 मेज हो और 2 कुर्सी हो तो एक साथ मूल्य इसका 25,000 है। यही चीज़ अगर घटा बढ़ा दिया गया थोड़ा सा तो कुछ इसमें गलत लिख दिए थे डेटा, 25,000 नहीं 2500 था, वही हम बोले कितना रुपए यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 मेज और 2 कुर्सी का एक साथ मूल्य कितना हो जा रहा है? 2500, मतलब 2500 रुपये। तो निकालना कि क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है, इसको शब्दों में लिखा गया। बात बोल, 1 मेज और 5 कुर्सी, 1 मेज और 5 कुर्सी का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जब भी एक बंदा गया, कोई भी गया, वो जब कभी खरीद रहा है 2 मेज और 3 कुर्सी खरीद रहा है तो उसको 2000 देना पड़ रहा है। 2 मेज और 3 कुर्सी अगर खरीद रहा है तो उसको 2000 रुपये देना। अब ये यहाँ पर नहीं पता है कि मेज कितने रुपए की मिल रही है, कुर्सी कितने रुपए की मिल रही है, नहीं तो क्लियर हो जाता। फिर अगर वही चीज़ थोड़ा सा, जहाँ 2 मेज था वहाँ पर वो क्या कर दे रहा है, वहाँ पे 3 मेज कर दे रहा है। कुर्सी जहाँ पर 3 थी वहाँ पर 2 कुर्सी, मतलब डेटा बदल दिया गया। तब उसका रेट मतलब 2500 हो गया। मतलब पता चल गया कि कुर्सियाँ दाम बढ़ने से और मेज़ का दाम घटने से दाम हमारा, अगर इसका मतलब कुर्सी लग रहा है कि मेज़ जो है लग रहा है, नहीं कुर्सी क्या है वो सस्ती है लेकिन मेज़ आपकी क्या है महंगी है, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि मेज़ बढ़ रहा है तो दाम बढ़ जा रहा है। तो चलिए इसको कंडीशन समझते हैं। देखिए, हमें कुर्सी और मेज़ का किसी का मूल्य हमें पता नहीं है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम मानेंगे इसको कि हमें मेज का कुर्सी, तो माना लिखेंगे, माना 1 मेज का मूल्य X रुपये, 1 कुर्सी का मूल्य Y रुपये। अच्छा, चलिए कि जो मेज मिल रही है वो X रुपये की मिल रही है, कुर्सी जो मिल रही है Y रुपये की मिल रही है। अगर आप 4 रुपये की एक मेज मिल रही है, दिमाग लगाइए कि 4 रुपये की एक मेज मिल रही है, तो आप 5 कुर्सी लेंगे तो कितना होगा? तो 4 पंचे 20, मतलब 4 और 5 का गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा। सेम उसी तरीके से कि मेज आपकी X रुपये की मिल रही है और आप 5 मेज ले रहे हैं तो कितना होगा? 5 और X गुणा करेंगे तो 5X होगा। सेम उसी तरीके से होगा। तो निकल करके ये हमारा दाम इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी आखिर मैं क्या कहने वाला हूँ। तो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त पे जो बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि 2 मेज कितनी है? 2 है। रेड मेज का भाव कितना है? X रुपये। और 3 कुर्सी है, 3 कुर्सी है, रेट कितना है? Y रेट में है। X रुपये के हिसाब से 2 कुर्सियाँ 2X रुपये का होगा। Y के रेट से 3 कुर्सियाँ, मेज पहले था, 3 कुर्सियाँ आपका Y के रेट से 3 कुर्सियाँ 3Y होगा, और 2 मेज जो होगा X के रेट से 2X होगा, और दोनों को मिला के बेचारा वो 2000 रुपये दे रहा है, मतलब ये 2000 रुपये दे रहा है। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरी शर्त पे चलेंगे। दूसरी शर्त में क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त में ये बोल रहा है कि 3 मेज है और 2 कुर्सी है। 3 मेज हो गई अब, मतलब 3X, 2 कुर्सी मतलब 2Y बराबर कितना? कि
2500 मतलब 2500। अब देख समीकरण मान लो, अब इसको हम समीकरण दो चर वाले समीकरण हमारा बन गया, लेकिन इसको हल करना है। तो देख रहे हैं y हमारा बराबर नहीं है, x हमारा बराबर नहीं है, तो कोई भी चर हमारा विलोपन करने चाहते हैं तो विलोप नहीं होता, मतलब उसको खत्म नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में किससे गुणा करेंगे, अगर हम y को बराबर इसमें 2 से कर दो, इसमें 3 से कर दो। विलोपन विधि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पर पड़ी है बेसिक वीडियो, देख लीजिएगा, मैराथन वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणा 2 में करेंगे। कैसे पता चला कि इसको हम बराबर करने के लिए, तो आप 2 और 3 का लासा ले लीजिए, जो लासा आएगा उसी पे करना, मतलब 3 और 2 का लासा 6 आएगा। तो 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए तो समीकरण 1 में कितने से 2 से गुणा कर, 2 से, तथा 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है, प्लस प्लस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ना, तो घटाने पे लिखेंगे। अगर जुड़ रहा है तो घटाने पे, और अगर घट रहा है तो जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेंगे। तो 2 से गुणा करिए, 2 दूना 4x प्लस 2 3 6y बराबर 2 दूना 4000। ये हो गया, समीकरण 3 बन गया। ठीक, फिर इसके बाद इसमें हमें 2 3 से करना है, 3 त्रिक 9x प्लस 3 दूना 6y बराबर 3 0 0 3 0 3 5 15 3 दूना 6 और 6 1 7 7500। ये समीकरण हमारा 4 बन गया। अब हम यहाँ पर घटाने पे बोला गया है, तो चिन्ह को बदल दो, यहाँ पर बदल दिया। ठीक, अब यहाँ पर बदलने के बाद हम देख रहे हैं ये हमारा घट जा रहा है, ये हमारा ख़त्म। तो ये 4 और 9 हमारा घटेगा, तो 9 में से 4 घटे बचेगा 9 माइनस में 5x, और ये हमारा इसमें बचेगा 0 में गया 0, 0 में गया 0, 5 में 0 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, माइनस 3500 बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाले में देखेंगे घटाने पर जब भी जिसमें बचता है उसी का चिन्ह लिखेंगे। तो ये वाला 7500 में ज़्यादा बच रहा है तो इसमें बचेगा, इसकी चिन्ह क्या है, माइनस में है, और ये 9 में बचेगा माइनस, बस यही। तो x बराबर निकालेंगे इसमें हम, तो देखिए माइनस 3500 और बटा ये करेंगे 5, माइनस ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 7 35, यानी x बराबर माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, और 5 7 35 700 आ जाएगा। x बराबर 700 आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, या 2 में भी रख सकते हैं, 1 2 चाहे जिसमें रखो, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर रखेंगे x का मान, यहाँ पर 2 है, 2 रखे, x का मान 700 है, मैंने 700 रख दिया x की जगह यहाँ पर, और प्लस 3 है, y है बराबर 2000 है, ये हमने किया। अब 2 7 14 हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, प्लस 3y बराबर ये 2000, ये हो गया। ठीक, अब हम 3y यहाँ पर छोड़ देंगे, और ये 2000, ये 1400 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3y बराबर हमारा 2000 में 1400 घटेगा तो ये 600 आएगा। फिर y बराबर हमारा हो जाएगा 600 बटा 300, ओ सॉरी 3 काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 200, कितना आ गया 200। तो अब हम समझ गए कि x का मान हमारा यहाँ पर जो निकल के आया कितना 700, और y का मान कितना निकल के आया 200। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि एक मेज 5 कुर्सी, तो एक मेज 5 कुर्सी का मूल्य देखिए कितना निकलेगा। पहले में एक मेज लिखेंगे, एक मेज रेट कितना है, एक मेज का कितना निकल रहा है, मेज हमने माना था 100 रुपये में, 100 मान 700, तो ये 700 हो जाएगा, प्लस 5 कुर्सी का मूल्य 200 रुपये निकला है, तो टोटल हमें 700 हो जाएगा, प्लस 7 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1000, टोटल मिलाकर हो जाएगा 1700 रुपये। कितना हो जाएगा 1700, यानी 1700 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहली सवाल आपकी थी। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर सर कन्फ्यूजन हो जाएगा। बेसिक भी वैसे बनाए हुए हैं, अगर आपको मैथ से ये जो और घटाना, ये पक्षांतर, ये सब नहीं आ रहा है ना, तो हमारी एक कंबाइंड क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, बेसिक से आप मैथ सीख लीजिए, जिससे कि आपको मैथ आने लगे।
तब आप समझने लगेंगे कहीं भी किसी भी चैनल पे पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा। तो हमारे चैनल पर बेसिक चीज़ें एकदम जड़ से बहुत ही बारीकी से एकदम बच्चों जैसे आपको सिखा रहे हैं, सिखाए भी हैं और आगे चल के भी सिखाते रहेंगे। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे चैनल पर आके आपको कमेंट करना है कि कैसी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आपको मैटर मिल गया। अब दूसरा इसी तरीके से लगाते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करिए, बाकी हम इसको मिटा करके आपको हम लगा देंगे। ठीक है, तो एक बार आप ट्राई कर। तो जैसे हमने पहली सवाल को लगाया सेम उसी तरीके दूसरी सवाल भी है, आप ट्राई किए होंगे, नहीं अगर आया है तो आप देखिए एक बार ट्राई करिए, फिर भी देख लीजिए। 3 बैग और 4 पेन का मूल्य एक साथ अगर खरीद रहे हैं 257 रुपये देना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको देखेंगे 3 बैग 4 पेन को अगर एक साथ खरीद रहे हैं तो 257 रुपये देना पड़ रहा है, और 4 बैग और 3 पेन जब ले रहे हैं तो वही चीज़ आपको 324 रुपये देना। और अगर 1 बैग और 10 पेन को निकालेंगे तो कुल कितना मूल्य निकालना है, यही आपको यहाँ इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम एक एक बैग और 1 पेन का निकालते हैं। तो 1 बैग और 1 पेन इनका मूल्य अगर हम देखते हैं तो x रुपये और y रुपये निकल के हमारा आ जाता है। ओके, मानने के बाद, लेकिन प्रथम शर्त पे बोला जा रहा है अगर 1 पेन अगर x रुपये की मिल रही है तो 2 पेन 2x रुपये का मिलेगा। अगर 1 बैग आपका 10 रुपये मतलब y रुपये का मिल रहा है तो आपका 2 बैग आपका 2y का मिलेगा, मतलब उसी में गुणा होगा ना। तो यहाँ पर हम बैग को माने हैं x रुपये, तो 3 बैग है तो 3x हो जाएगा, प्लस 4 पेन है तो 4y हो जाएगा। टोटल कितना रुपए बंदा दे रहा है, तो वो 257 रुपये दे रहा है। ये समीकरण 1 बन जाएगा। सेम इसी तरह की दूसरी शर्त बोला जा रहा है कि आपका 4 बैग हो, मान लीजिए 4 बैग है, प्लस आपका 3 पेन है तो 3y है। टोटल अगर ये दे रहा है तो 324 रुपये दे रहा है, जो कि आपका समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 में हम इसको जब इसका हम मान बराबर करेंगे y को, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, 3 का इसमें करेंगे, 4 का इसमें करेंगे। तो 3 में इसमें 3 से करेंगे एक में, और इसमें हम 4 से करेंगे। सोचिए कैसे, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, जो भी ये निकल कर आएगा वो पता चलेगा। यानी जैसे 12 निकल के आता है तो 4 का हम 12 कब बनाएंगे, तो 4 3 हाँ 12 3 बार गुणा होगा। 3 का 12 कब बनाएंगे, तो 3 का 4 बार होगा। वही चीज़ करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको जब हम अपना हल करते हैं, मतलब गुणा करते हैं, तो इसमें पता है 3 से गुणा करेंगे। 3 त्रिक 9x प्लस 3 चौके 12y बराबर 3 सते 21, 3 पचे 15, 15 2 17, 3 दूना 6, 6 1 7, 6 1 7, 771। ये हो गया समीकरण, ये 3 बन गया। फिर हम यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। 4 चौके 16x प्लस 4 3 12 और 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12, 12 1 13। ये निकल के आया, घटा लेते हैं ये। अब इसको घटाने के बाद ये हमारा घट जाएगा, तो इसमें 16 में से 9 घटेगा। जब 16 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 7x बचेगा, वो भी माइनस में, इधर भी माइनस में बचेगा। जब इसमें घटेगा 6 में से 1 गया तो 1, वो सॉरी 5, और 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 13 में से 7 गया 6। ठीक, क्यों 6 13, ठीक। अब हम यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो पता है कि -625 बटा क्या निकल के आएगा 7। 7 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार देखिए। 7 से क्या कटेगा, 6 से तो कट नहीं, चेक करिए। 7 8 56, 7 8 56, 63 ज़्यादा हो जाएगा। 56 के बाद आपका कितना बच रहा है 7, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। ठीक, और या तो यहाँ पर पहाड़ा मिस्टेक, एक बार चेक कर लें पहाड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। देखिए इसमें हम कितने गुणा कर रहे थे, 3 से। 3 सते 21, 21 की 1, 3 पचे 15, 15 2 17, 17 हासिल 1, 3 दूना 6, 6 1 7, 771। ठीक है, और इसमें गुणा करते हैं तो
4 से तो 4 चौके 16, 4 दूना 8 1 9, 4 3 12 नहीं 12 1 13 12 ही था, गड़बड़ यहाँ हुआ, हासिल नहीं था इसमें कोई भी। अब इसमें घटाइए फिर से 5, ये 9 में 7 गया 2, 12 में से 7 गया, 12 में से मैं 7 घटाऊँगा तो 7 5 12 525 आएगा। अब इसमें हम 525 को काटेंगे तो 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49 बचा 3, 7 5 35 75 आया। x बराबर 75 माइनस माइनस करिए। अब x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 ये है, 3 गुणा x का मान 75 प्लस 4y बराबर 257। अब हम 3 75 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, 225 हुआ प्लस 4y हुआ बराबर 257 हुआ। तो 4y बराबर 257 माइनस 225, ये 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में 2 गया 32 और यहाँ पर y 4y बराबर। अब y बराबर क्या आ जाएगा 4 8 32 या 8 आ जाएगा 8। अब यहाँ पर हमें निकालना है कितना 1/1। कुल मिलाकर ये निकल के आया हमारा 75 और ये निकल कर के आया हमारा 8। तो 1/1 और 10 पेन का मूल्य, 1/1 बैग कितने रुपए की है 75 रुपये की, प्लस 10 पेन, तो पेन कितने का रुपये है 8 रुपये का। तो 75 एकम 75 प्लस 10 8 80, इसको टोटल जोड़ लीजिए। तो अब इसको जोड़ना, देखिए ये जोड़ आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पर 80 और 70 को देखना है। 80 और 70 कितना होगा 150 होगा और 5 को आप रख दीजिए, मतलब आप समझिए 155 ना। 8 7 15 होगा और ये 5 आप ऐसे रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जोड़ना सीखिए। आपको मैं इंस्पेक्टर चलसा की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, उसको भी प्लेलिस्ट ज्वाइन कर लीजिए। अभी मैं एडिशन पर ही हूँ, आप जोड़ करना सीखेंगे, फिर घटाना, फिर जो घटाना गुणा भाग और भिन्न ये सब सीखेंगे। बहुत अच्छी से प्लेलिस्ट स्टार्ट किया हूँ, उसको चेक कर लीजिएगा। देखिए डेली उसमें भी वीडियोज़ हम ला रहे हैं धीरे धीरे करके। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रहा इसका हल, आपको कैसा लग रहा है अब ज़रूर कुछ राय दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो इस तरीके से इंग्लिश की भी एकदम बेसिक और हिंदी की भी ग्रामर दोनों के एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम अपने चैनल पर रखे हुए लगाए हुए हैं, देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिक्वेस्ट है आपसे।